वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग पर। पीएन संधि डायोड के कई उपयोग हैं, लेकिन मुख्यतः अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो सबसे पॉइंट पहला हम डिस्कस करने वाले, इसका नाम लिख लें, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति। इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें सबसे पहला जो परिचय डायग्राम बनाइएगा, थोड़ा रुक करके जरा मैं पहले इसका फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। एक शब्द आया दिष्टकारी। देखो ये दिष्टकारी का मतलब क्या है? दिष्टकारी को इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं। वास्तव में जो घरों में हमारे सप्लाई आ रही है, ये कैसी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। कैसी है? एसी है। और प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर देना, बदल देना, यही दिष्टकरण कहलाता है। यानी बहुत शॉर्ट में समझो तो एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को दिष्टकारी, और इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या है? एसी को डीसी में बदलना। आपका मोबाइल चार्जर है, देखा आपने? मोबाइल में बैटरी लगी होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग प्लग में लगाते हैं, सीधा स्विच में। आपने देखा जो चार्जर है, अगर उसको हम हटा दे, सीधे दो तार जोड़ दे मोबाइल से स्विच में, प्लग में, तो क्या चार्ज होगा? नहीं। बीच में वो एक डब्बा जैसा जो इस्तेमाल हो रहा है चार्जर में, उसमें कुछ चीजें लगी हैं। वो हमारे घर की जो सप्लाई एसी है उसको डीसी में बदल रही हैं, और तब वो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो पा रही है। डायरेक्ट एसी से चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि बैटरी कैसी धारा लेती है? डीसी, और डीसी ही देगी। और घर में सप्लाई क्या है? एसी। तो जो चार्जर है एक तरह से वो एसी को पहले डीसी में बदलता है, फिर बैटरी में स्टोर होता है। आपके इन्वर्टर बैटरी की बात कर दूं मैं, इन्वर्टर में लगी होती बैटरी की नहीं? बताओ। उसके लिए भी चार्जर चाहिए। डायरेक्ट सीधा लाइन से जोड़ दो तो क्या बैटरी चार्ज होगी? यानी पहले एसी को डीसी में बदला जाता है। ऐसा करने वाला उपकरण दिष्टकारी कहलाता है। आप समझ पाए बात कि दिष्टकारी क्या है और दिष्टकरण क्या है? तो पहली एक लाइन तो यही मैं लिखना चाहता हूं, लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी बोलते हैं शॉर्ट में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं शॉर्टकट में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है। दिष्टकरण कहलाता है। तथा ऐसा करने वाले उपकरण को, ऐसा करने वाले उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। ये तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बताएंगे कि जो पीएन संधि डायोड होता है, ये दिष्टकारी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अगर एक डायोड इस्तेमाल किया है तो हाफ वेव यानी आधी तरंग दिष्टकारी बनेगी, और अगर दो लगा देंगे डायोड तो वो पूर्ण तरंग होगा। मैं दोनों ही पढ़ने हैं, पहले अर्ध पढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे यदि ट्रांसफार्मर से आने वाली एसी को एक डायोड, कौन सा डायोड है ये? पीएन संधि डायोड। ये ब्रैकेट में लिख देना कि हम डायोड कौन सा ले रहे हैं? पीएन संधि डायोड। एसी को एक डायोड से होकर गुजारते हैं तो अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है।
दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसके बारे में थोड़ा रचना के बारे में बताना है, तो सुनिए इसमें करा क्या हम लोगों ने। ये देखिए इतना हिस्सा ट्रांसफार्मर है, ये प्राथमिक कुंडली है P1 P2, ये AC का सिंबल है, ये जो ऐसे बना यहां, ये AC यानी प्रत्यावर्ती धारा को दर्शा रहा है, इसीलिए हमने ऊपर लिखा AC इनपुट। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो प्रत्यावर्ती निवेश। इनपुट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेश। आउटपुट को निर्गत। ये हमने अप्लाई किया। अब प्रेरण तो जानते हो काम करता है, प्राथमिक पे अप्लाई किया, प्रेरण द्वारा कहां पहुंच गई धारा? द्वितीयक पे। द्वितीयक कुंडली के दो सिरे हैं, एक S1 और एक S2। देखो ये S1 S2 है, ये S1 सिरा और ये S2 सिरा। S1 से PN संधि डायोड जुड़ा है, देखो ध्यान से। PN संधि डायोड S1 से P क्षेत्र जुड़ा है, और N क्षेत्र देखो, ये RL मतलब होता है भार प्रतिरोध। RL को क्या कहते हैं? लोड रेजिस्टेंस। भार प्रतिरोध से होते हुए S2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीजें पहले बतानी मुझे। तो हम कहेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर लगाया जाता है। धारा को लिख देना, लगाया जाता है। जो प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली पर पहुंचती है। अब जरा सुनिए आगे। धारा का निर्गत मान भार प्रतिरोध RL के सिरों से प्राप्त करते हैं। जो कि PN संधि डायोड से होकर आती है। देखो ये तरीके से रचना हो गई, जो जो चीजें जोड़ी हैं उसमें। अब इसकी क्रिया विधि पे बात करते हैं। कार्य कैसे करेगा ये क्रिया विधि? क्रिया विधि को इंग्लिश में वर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोग? जरा क्रिया विधि एक बार समझ लो, फिर मैं लिख दूंगा। देखो इसमें तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी रचना में लिखने में। हमें ये बताना पड़ा केवल कि इसमें एक प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, एक द्वितीय कॉइल है। द्वितीय कॉइल से डायोड जुड़ा है और डायोड से भार प्रतिरोध जुड़ा है। तो जो डायोड से धारा निकल के जाएगी वो भार प्रतिरोध से निर्गत कर ली जाएगी, निकाल ली जाएगी। भाई दो टर्मिनल लिए हैं, देखो स्विच, यहां से तार जोड़ लो, धारा बाहर आ जाएगी। चार्जर से सीधे करंट बाहर आती है दो तारों से। क्रिया विधि क्या है इस पे समझना, ये मेन मुद्दा है। इसको तो आड़ा तिरछा उल्टा सीधा कैसा भी लिख दोगे, डायग्राम सही बना लेना, इसके बारे में जो मना है जैसा समझ में लिख देना। मुद्दा है वर्किंग पर। तो हम कहेंगे देखो सर्वप्रथम जिस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बदलना होता है डीसी में, उसको कहां लगाओगे? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के बीच। यही तो इनपुट दोगे। जो तुम्हारा आया है बाहर से तार, उसको जोड़ दिया चार्जर में,
ये चार्जर का प्लग लगाया तुमने, तो ये पहले कुंडली होती P1 P2। कभी चार्जर खोल के देखना अपना, उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा होता है, आप लोग घर में देख सकते हो अपना चार्जर ओपन करके। आज ही जाके ईंटा से पूछ देना तो खुल जाएगा और फिर उसके अंदर निकलेगा। S1 S2। अब सुनिए, ये जब P1 P2 लगाया तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ये पूरा मान कहां पहुंच जाएगा? S1 S2 पर। S1 से डायोड का P क्षेत्र जुड़ा है और S2 से N क्षेत्र जुड़ा है। ध्यान देना, मेन मुद्दा यहां पर कह रहा हूं मैं। पहला ये तो कोई इनपुट का ग्राफ है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी तो होती है ऐसे, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। पहला अर्ध चक्र हमने धनात्मक मान लिया। कैसा मान लिया? प्रथम अर्ध चक्र के लिए S1 पॉजिटिव होगा और S2 निगेटिव विभव पर होगा। ध्यान रखना, दोनों सिरों में एक उच्च विभव एक निम्न विभव। पहले अर्ध चक्र पे बात कर रहा हूं मैं। तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव। अब ध्यान दो, पॉजिटिव से P जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और निगेटिव से देखो N जुड़ा है, पृथ्वी RL से होता हुआ देखो निगेटिव से N जुड़ा कि नहीं। और मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, अगर पॉजिटिव सिरे से P क्षेत्र जोड़ा गया हो, निगेटिव सिरे से N क्षेत्र जोड़ा गया हो, तो कौन सी स्थिति होती है? अग्रभिन्नत। क्या होती है? बताया था। और जब अग्रभिन्नत होती तो धारा बहती कि नहीं बहती? बताओ। अग्र में बहती है, पश्चिम में धारा नहीं बहती है। मुख्य धारा की बात हो रही है, मैं व्युत्क्रम धारा की बात नहीं कर रहा हूं। मुख्य धारा नहीं बहती है, तो ये तो अग्रभिन्नत हुआ कि नहीं डायोड? देखो, अगर डायोड अग्रभिन्नत है तो यहां से धारा निकल के पहुंचेगी और ये आउटपुट मिलेगा तुम्हें। देखो, फर्स्ट का आउटपुट यहां मिल गया तुम्हें, कोई दिक्कत किसी को? अब निचले अर्धचक्र को निगेटिव मान लो, दूसरे अर्धचक्र के लिए यानी निचले अर्धचक्र के लिए इसको हमने ऋण माना, नहीं उल्टा माना। ये पॉजिटिव मतलब एक तरफ, तो ये दूसरी तरफ, तो ये चीजें भी पलट जाएंगी। जो सिरा धन था S2 का, S2 ऋण था, अब S2 धन हो जाएगा। S1 धन था, वो कैसा हो जाएगा? ऋण। अगले अर्धचक्र के लिए ये चीजें पलट जाएंगी। अब S1 कैसा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक सिरा धन से जुड़ा हुआ, देखो P क्षेत्र से ऋणात्मक सिरा धन से जुड़ा हुआ है, जबकि धनात्मक सिरा भार प्रतिरोध RL से होते हुए N से जुड़ा है, जो कि पश्चाभिन्नत की स्थिति को दर्शा रहा है। यानी कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। इस वाले के लिए कोई आउटपुट धारा नहीं मिली है, जगह खाली पड़ी है। डॉट डॉट लिख दिया, लेकिन ये कुछ है नहीं, मतलब बताने के लिए। पुनः अगले अर्धचक्र को धनात्मक मान लेंगे और इसी प्रकार प्रक्रिया से मैं समझा सकता हूं कि फिर से एक बार धारा प्राप्त होगी। बोलो, अगले अर्धचक्र में फिर धारा एब्सेंट रहेगी। इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ एक दिशा में प्राप्त हो रहा है। देखो, और आधी तरंग देखो, आधी गायब है। एक दिशात्मक हो जाने को दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकरण माने एक दिशा में, डीसी एक दिशा में हो गई। देखो, इरेज नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, आधी आधी तरंग आ रही कि नहीं आ रही, और एक दिशा में आ रही है। यही प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से आप क्रिया विधि में संपन्न कर देंगे। अब लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूं, आप आराम से नोट करते जाइएगा। तो लिखिए, प्रसाद मिलेगा वितरण में। सर्वप्रथम निवेशी AC को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के मध्य प्रदान करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा अन्योन्य प्रेरण लिखो यार, विद्युत चुंबकीय नहीं, अन्योन्य प्रेरण, जो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली
से सिरों S1 व S2 पर पहुंचती है। आप सुनिए जरा, माना कि प्रथम अर्धचक्र के लिए S1 धन विभव व S2 ऋण विभव पर है। अतः डायोड का पी क्षेत्र धन सिरे से, डायोड का पी क्षेत्र धन सिरे से व एन क्षेत्र ऋण सिरे से भार प्रतिरोध से होते हुए, भार प्रतिरोध RL से होते हुए जुड़ा है। अतः डायोड अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत है, तो निर्गत मान प्राप्त होगा, तो निर्गत मान प्राप्त होगा। जबकि दूसरे अर्धचक्र के लिए S2 धनात्मक व S1, समझ गए, अपने आप ही लिख सकते हैं इस बात को, S1 ऋणात्मक होगा। ठीक है, अर्थात अब डायोड पश्च अभिनत बन जाएगा। तो कोई धारा निर्गत नहीं होगी, निर्गत नहीं होगी। यही प्रक्रिया अन्य अर्धचक्रों के लिए अनवरत चलती रहेगी और हमें एक दिशात्मक अर्ध तरंग प्राप्त होगी। बस नोट कर लो। देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पे अब चर्चा करने वाला हूं। ये दो आर्टिकल हैं, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक पूर्ण। 100% इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इसको इस तरह से आप तैयार करें। अब बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है। देखो, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है पिछले वाले से डायग्राम से, प्लीज ध्यान से सुन ले। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये क्या होती है, प्राथमिक कुंडली, और ये यहां पर प्रत्यावर्ती धारा लगाई गई स्रोत, ये P1 है, और ये कोर है इसका, क्रोड जिसको कहते हैं। और ये कौन सी कॉइल है, द्वितीयक सेकेंडरी कुंडली। इस सिरे का नाम S1 और इस सिरे का नाम S2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ऐसे डायग्राम पिछले बार बनाया था कि नहीं बनाया था?
मैच करता है। उसमें एक डायोड यूज किया था, आपको याद होगा, पीएन संधि डायोड सिंगल इस्तेमाल हुआ था। ये चूंकि ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी बना रहे हैं, वो अर्ध था, तो उसमें एक इस्तेमाल हुआ था, इसमें दो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक डायोड ये जिसको D1 नाम दे सकते हो, एक डायोड ये जिसका नाम D2। अब दो डायग्राम पे गौर करिएगा प्लीज, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। वहां बस ये फर्क था, इस जगह RL लगा था, यहां इस जगह RL नहीं है। अब सुनिए, RL के लिए हम बीच में यहां कटिया डाल रहे हैं, देखो, हाँ कटिया डालते नहीं, इसको हम लोग टेपिंग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेप कर दिया, मतलब बीच से एक और कनेक्शन ले लिया। बहुत ध्यान से इसी जगह गौर करिएगा सब लोग, यही जगह समझना है मेन। यहां देखो यू आकार बना देना, यू आकार का मतलब जानते हो कोई तो तुम लोग, देखो मेरी बात सुनिए, ये जब यू आकार होता है, इसका मतलब दो तार एक दूसरे के ऊपर से तो गुजर रहे लेकिन छू नहीं रहे। देखो अब तुम इसको अगर डायग्राम में बनाओ और सीधा बना दो तो इसका मतलब होता है छू रहे, और अगर यू आकार से दिखा दो तो मतलब नहीं टच कर रहे हैं। भाई दो तार गली में एक इधर से गया हो एक इधर से गया हो तो टच थोड़े हो रहे होंगे, लेकिन इनको जब हम लोग 2D में बनाएंगे तो अगर सीधे सीधे बना दोगे तो टच होते दिखेंगे। इस चीज को दिखाने के लिए सर्किट में हम लोग इस तरह से शो करते हैं। तो ये वायर सीधा ऐसे चला गया, लेकिन इस तरह दिखाने का मतलब इस लाइन को छू नहीं रहा है। और यहां से तुम्हें ध्यान देना, इस जगह बाहर प्रतिरोध यहां लगा है RL, देखो यहां से हमें आउटपुट मिलेगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लो, यही मेन अंतर है। डायग्राम समझ लो पहले, अब हम समझाएंगे आगे का मैटर। मतलब रचना तो आप आराम से लिख लोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्रिया विधि भी समझाई दूं सोच रहा हूं, फिर हम लिखना शुरू करें। देखो पहले डायग्राम के बारे में लिखना है, पहले किस बारे में लिखना है, तो चलो हम डायग्राम के बारे में बताते हैं। सबसे पहली लाइन तो ये बताना कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी बनाने के लिए दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन तो ये होगा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी बनाने के लिए दो पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। ये तो लाइन खाली ऐसे ही साधारण सी बात है। रचना के बारे में सुन लो जरा, रचना में क्या क्या बताओगे तुम, अच्छा बताओ। हम कहेंगे इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। ये कौन सा वैसे ट्रांसफार्मर अगर नाम लिखना चाहो तो पता कौन सा है, स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। दो पीएन संधि डायोड है, एक बाहर प्रतिरोध लगा है और एक बीच में टेपिंग है। टेपिंग माने एक तार जोड़ा गया है, ठीक है। इतनी बात रचना के अंदर लिखो, तो इसमें लिख लो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से दो पीएन संधि डायोड इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक बार में एक ही डायोड निर्गत धारा प्रदान करे तथा अन्य तार T से भार प्रतिरोध
RL जुड़ा रहता है। जिसका एक सिरा दोनों डायोड के N सिरे से जुड़ा होता है। ये रचना हो गई भाई जी। मुद्दा आया क्रिया विधि पे। किस पे आया? क्रिया विधि समझ लेना जरा। वर्किंग, ये वर्किंग क्या है जरा यहां देखो। देखो गौर करना जरा मेरी बात पे। ये इनपुट होता कि नहीं होता बताओ? इनपुट ऐसे चलता है, बोलो भाई सब लोग। इसको इनपुट एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेशी प्रत्यावर्ती। क्रिया विधि समझिए। अगर क्रिया विधि न समझ में आएगी तो आप लिख नहीं पाओगे परीक्षा में। अब सुनना, क्रिया विधि में यही बताना कि सबसे पहले अर्धचक्र के लिए S1 कैसा होगा बताओ? धनात्मक। S2 कैसा होगा? ऋणात्मक। लेकिन बीच वाला T कैसा होगा? सुनिए भाई, ये ऊपर है, धनात्मक माने उच्च विभव, ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हो कि नहीं? तो अगर T को गौर से देखो, S1 की तुलना में T कैसा होगा? डाउन या ऋणात्मक। लेकिन S2 की तुलना में T कैसा होगा? अप या पॉजिटिव, धनात्मक। सुनिए ध्यान से, T का विभव S1 के लिए तो ऋणात्मक है, लेकिन S2 के लिए धनात्मक है। इतना ध्यान रखना। अब जरा गौर करिएगा, पहले अर्धचक्र पे ये धनात्मक हो गया S1। S1 किससे जुड़ा जरा देखो? P क्षेत्र से जुड़ा कि नहीं बताओ? पहले डायोड के P क्षेत्र से जुड़ा कि नहीं जुड़ा बताओ? लेकिन इस डायोड का N क्षेत्र कहां से जुड़ा? गौर से देखना। N क्षेत्र ध्यान दो, यूं जाकर के यूं देखो, ध्यान देना प्लीज। एक एक बात गौर से, हम N क्षेत्र की बात कर रहे हैं। N क्षेत्र यहां से तो इसी N से जुड़ गया, उससे कोई, हम तो T पे चेक करना चाहते हैं। तो यहां से अगर देखोगे इस जगह से इस जगह घूम जाओगे, देखो इस जगह RL से होते हुए देखो गोल गुंडी से T से जुड़ा है। N क्षेत्र T से जुड़ा है देखो, और P क्षेत्र S1 से जुड़ा है। S1 पॉजिटिव है और T उसके लिए क्या है? निगेटिव। तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक उसी समय जरा इस डायोड को चेक कर लो, इसका P क्षेत्र कहां से जुड़ा है? S2 से। और S2 किस विभव पे है? ऋण विभव पे। और इस S2 के लिए T कैसा है? धन है। तो इसका N देखो, गौर से देखना, इस जगह घुमा करके ऐसे देखो, T से जुड़ा है N कि नहीं जुड़ा बताओ? क्योंकि ये दोनों तो आपस में जुड़े ही हैं और दोनों ही सीधे मिला करके T से जुड़े हैं। तो देखो ये वाला डायोड इस समय कैसा है? रिवर्स है, क्योंकि इसका P क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है, मेन चीज। तो इस समय पहले अर्धचक्र में कौन सा डायोड काम करेगा बताओ? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ही काम करे, क्योंकि वही अग्रभिन्नत है। और ये कैसा है? फर्स्ट, उल्टा जुड़ा है। तो पहले अर्धचक्र में सिर्फ ये डायोड काम करेगा। इस डायोड की धारा देखना किस तरफ बहेगी, देखना जरा। इस डायोड से जो धारा निकलेगी वो यूं जाएगी, देखो ऐसे, फिर यूं आई, फिर इधर घूम गई और फिर नीचे की तरफ ऐसे। देखो गौर से देखना धारा की दिशा, ये धारा ऐसे बहेगी, ये फाइनल, ये I1 की दिशा है। किसकी है? पहले डायोड ने I1 दिया, तो चलो इस डायोड की निर्गत धारा देखना, I1 प्राप्त हो गई, पहले डायोड ने दी है। दूसरा डायोड दे ही नहीं रहा इस पहले चक्र में, तो कोई बात ही नहीं। अब हम दूसरे डायोड पे बात करते हैं। गौर से देख लो, लिखना चाहे भले ना, समझ लोगे तो अपने आप लिख लोगे। अगले देखो, अब दूसरे अर्धचक्र पे हम बात कर रहे हैं। जब सेकेंड साइकिल लोगे तो ये चीज बिल्कुल पलट जाती है। अब ये पॉजिटिव है ना, उच्च विभव पे है S2, इसकी तुलना में ये निगेटिव हुआ और इसकी तुलना में वो निगेटिव है, क्रम से देखो। तो ये इस समय पॉजिटिव P से जुड़ गया, तो ये वाला डायोड कैसा हो गया? फॉरवर्ड। और वो निगेटिव किससे जुड़ा? P से। उल्टा कनेक्शन है, वो रिवर्स है। यानी दूसरे अर्धचक्र में कौन सा डायोड काम करेगा? D2, दूसरा डायोड। बोलो। तो ये दूसरा डायोड जब धारा देगा तो देखें धारा किधर जाएगी, जरा गौर से देखना। ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, आप डॉटेड बनाइए, एक सॉलिड और दूसरी डॉटेड, अलग अलग पहचान करने के लिए।
मेरे पास कलर का सेट है तो हम इसका इस्तेमाल कर लिए। देखो ध्यान देना प्लीज, ये ऐसे घूमेगी इस जगह से, देखो इधर क्यों नहीं जाएगी? अब ये भी समझ लो। तुम कह सकते हो सर ये ऐसे गई तो ऐसी घूम जाए, ये तो रिवर्स वाइस है ना, ये धारा को पार ही नहीं होने देगा। मतलब ये टोटी बंद है कुल मिला के, पानी उधर जाएगा भी तो कहां जाएगा जब बंद है टोटी? तो घूमेगा इधर को ही कि नहीं बताओ? वैसे समझ लो। तो ये देखो करंट फाइनली किधर को निकल रही, देखो ये आई। फिर देखना जरा गौर से देखना, इस जगह आने के बाद करंट यूं घूमेगी यहां पर, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। फिर ये नीचे ऊपर नहीं जाएगी कि वो रिवर्स वाइज्ड है, वो धारा लेगा ही नहीं, ब्लॉक रखेगा। ये इस दिशा में कौन सी धारा बह रही है? ये I2 धारा है। अब जरा गौर इस जगह पर करो, आउटपुट तुम्हें कहां से मिल रहा है? देखो यहां से। यहां पर तुम देखो I1 और I2 दोनों के तीर एक ही दिशा में है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, जिस दिशा में पिंक वाला एरो है उसी दिशा में ग्रीन वाला एरो आ गया। यानी जो आउटपुट मिलना जहां से है वहां दोनों धाराएं एक ही दिशा में है। इसका मतलब जो I2 होगा वो भी उसी दिशा में होगा जिस दिशा में I1 था। बार बार ये प्रक्रिया देखो, ध्यान देना, ये रिपीट की जाएगी। ये प्रक्रिया बार बार, ये प्रक्रिया I1 I2 I1 I2 I1 I2 का मतलब डायोड 1 और डायोड 2 से। बोलो सब लोग बताओ। अब जरा गौर से देखना आउटपुट, ये आउटपुट डीसी है। ये कौन सी है? निर्गत डीसी। अब जरा आउटपुट डीसी पे गौर करिए सभी लोग। एक ही दिशा में है पूरी धारा कि नहीं बताओ? और पूरी तरंग है कि नहीं? क्या बीच में कुछ गायब है? तो पूर्ण तरंग और एक दिशा में धारा आ गई। इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्ट धारा ये है, और इस उपकरण का नाम है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्लियर बात? वर्किंग हो गई? मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, लिखना है मुझे अब इस क्रियाविधि को। तो चलिए लिखना शुरू करेंगे। सर्वप्रथम निवेशी प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के मध्य लगाई जाती है, जो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों S1 व S2 के मध्य पहुंचती है। अब देखो प्रथम अर्धचक्र के लिए S1 सिरा T के सापेक्ष धनात्मक विभव पर जबकि S2 सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होगा। इस स्थिति में डायोड D1 अग्रभिनत व D2 पश्चाभिनत
अर्थात निर्गत धारा I1 डायोड D1 से प्राप्त होगी। जबकि दूसरे अर्धचक्र के लिए दूसरे अर्धचक्र के लिए D2 अग्रविनत व D1 पश्चविनत होगा। अतः I2 धारा I1 की ही दिशा में प्राप्त होगी। यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और पूर्ण तरंग एक दिशात्मक निर्गत धारा प्राप्त होगी। चलिए नोट कर लें पूर्ण विराम।